तो हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं सुन कुमार। संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, हमने आपसे वादा किया था कि जैसे ही आपके एक बार आरएससीटी का शेड्यूल आपका ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में जितने भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए वन रक्षक, बीएसटीसी और पीटीईटी के लिए फ्रेंड्स अपन आपके लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज चला रहे हैं, जिससे फ्रेंड्स क्या होगा कि आपकी जो सफलता है इस बार निश्चित ही आपको मिल जाए। इसके लिए फ्रेंड्स मैं आज जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो है राजस्थान जीके, जिसमें आपकी ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे फ्रेंड्स क्या होगा कि आने वाली हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में होगी। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपको जो पहला क्वेश्चन दिया है कि सिरोही जिले के पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आई होप ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है, आप सभी लोगों को आता होगा। इसका जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि भाकर। तो देखिएगा, जो सिरोही जिले में जो पूर्वी क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ हैं उनको फ्रेंड स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य में स्थित पठार का नाम क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा जो क्वेश्चन आता है आपको पहले अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछा है। अपन से पूछा है गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य। तो देखिएगा, इनके मध्य का जो पठार है वो फ्रेंड्स आपका कौन सा है, बोराट का पठार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है जो यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेवन, लीलोन, सुगनी और खस, सतावरी आदि हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो आपको नाम दिए जा रहे हैं ये सभी किसके नाम है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, आपको जो ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान में घास की ये जो किस्में हैं फ्रेंड्स उनको क्या बोला जाता है। जैसे कि जो सेवन है, लीलन है, सुगना है, खस है। तो फ्रेंड्स ये जो आपकी घास की किस्म है जो राजस्थान के अंदर पाई जाती है। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि छप्पन का मैदान बेसिन जिस जिले में है वो आपका कौन सा है। देखिएगा, यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। दो क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूजन वाले होते हैं फ्रेंड्स। इन दोनों में हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछता है छप्पन का मैदान, फ्रेंड्स मैदान के केस में तो आप कौन सा राइट करेंगे, बांसवाड़ा करेंगे। जबकि हमेशा याद रखना कि अगर छप्पन का आपको पठार पूछ लेता है या छप्पन का पहाड़ आपको पूछ लेता है, पठार आप समझो, अगर पठार आप या फिर पहाड़िया सॉरी, आपसे अगर ऐसे पूछता है कि छप्पन की पहाड़िया, तो फ्रेंड्स उस केस में आप क्या करोगे, यानी कि ऊपर वाला करोगे। जो आपका पश्चिम वाला जो भाग है यानी जैसलमेर हो जाता है आपका, वहाँ से फ्रेंड्स आपकी हो जाती है। बट यहाँ पे आपको जो याद रखना है, आपसे पूछा है छप्पन का मैदान, तो इस केस में जो आपका राइट आंसर होगा बांसवाड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उससे जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सर्वोच्च से प्रारंभ होते हुए ऊंचाई के अनुसार अरावली पर्वत चोटियों का सही क्रम है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ पे अपन को पूछा है सर्वोच्च से प्रारंभ होती हैं और ऊंचाई के अनुसार इनका क्रम बताना है। तो देखिए, सर्वोच्च पे आपकी कौन सी है, गुरु शिखर है, सभी को पता है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपकी जो शेर होती है वो है। उसके बाद में दिलवाड़ा है। तो फ्रेंड्स इन ये जितने भी आपको ऐसे नाम दिख रहे हैं, यानी कि इसकी एक ट्रिक्स होती है गुरु से जरा वाली, वो फ्रेंड्स आप सभी लोग ट्रिक्स को याद रखना। उससे क्या होगा कि आपको आसानी से ये याद हो जाएगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर है आपका हो जाएगा गुरु शिखर, शेरगढ़ और आपका जो देलवाड़ा है फ्रेंड्स, ये बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। यानी कि जो सबसे अधिक लंबाई है गुरु शिखर की है 1722 मीटर, है ना फ्रेंड्स। इसका भी याद रखना, कई बार एग्जाम में ये भी पूछी जाती है कि इसकी लंबा ऊंचाई कितनी है, तो 1722 मीटर है। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय भाग का लगभग कितने प्रतिशत भाग रेतीले टीलों से आवृत हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मरुस्थल की बात हो रही है, अब इसमें टीलों की बात हो रही है। तो जो टीलों से जो आवृत भाग है वो फ्रेंड्स आपका 60% है ना। तो मरुस्थल का ये याद रखना है कि 60% भाग टीलों से आवृत है।
उससे जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जैसलमेर एवं पोखरण के निकट बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की पलाया झीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखना कि जो जैसलमेर पोखरण के जो निकट बालू का स्तूप में जो मुक्त प्रदेश की पलाया झीलें हैं फ्रेंड्स, उनको स्थानीय भाषा में रन बोला जाता है, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाता है ए, यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन को याद रखना, आपको भी पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स ये जो आपका क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको दिख रहा है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान को दो स्पष्ट प्रदेशों में विभाजित करने वाली समवर्ष रेखा का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप सभी लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को आ रहा होगा। बट इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स आपका कौन सा हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा होती है जो फ्रेंड्स राजस्थान को स्पष्ट दो भागों में जो विभाजित करती है, वो आपकी कौन सी है रेखा है, 50 सेंटीमीटर वाली है। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेखावटी के भूभाग में छूनेदार अधस्तर अनावृत होने के कारण आसानी से बनाए गए कुएं स्थानीय नाम से क्या कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, आपसे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शेखावटी भाग में पाए जाने वाले कुओं को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स उनको जो स्थानीय भाषा में बोला जाता है वो जोहड़ बोला जाता है, यानी कि आपको जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। उससे जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स की, हालांकि एजुकेशन है, आप सभी लोगों को आना चाहिए कि राजस्थान का वह जिला जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। मैं आशा करता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आप सभी लोगों को आ रहा होगा। तो देखिएगा, जो राजस्थान का वह जिला कौन सा है जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है, तो वो आपका झालावाड़ हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है बी, यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। उससे जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स देखिएगा, सिवाना का दुर्ग किन पहाड़ियों में बना हुआ है। तो फ्रेंड्स अभी मैंने बोला है कि जो 56 की पहाड़ियाँ हैं अपने जो बाड़मेर जैसलमेर के साइड में आप बोल सकते हो, मोस्टली आपकी बाड़मेर आप बोल सकते हो। तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो लास्ट मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें बता चुका हूँ कि सिवाना का जो दुर्ग है वो फ्रेंड्स बाड़मेर में है। तो बाड़मेर में आपकी कौन सी पहाड़ियाँ होगी, 56 की पहाड़ियाँ। तो अभी मैंने जो 56 का मैदान वाला जो आपको क्वेश्चन दिया था उससे मैंने व्याख्या की थी कि ये जो है आपके पश्चिमी भाग में पाई जाती है 56 की पहाड़ियाँ। उससे जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है। तो देखिए, सॉरी, जसवंतगढ़ की पहाड़ियाँ पूछा है कि जसवंतगढ़ की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है। तो फ्रेंड्स जो आपकी जसवंतगढ़ की पहाड़ियाँ हैं वो आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उदयपुर, ये आपकी उदयपुर जिले में स्थित है। नहीं, जसवंत की पहाड़ियाँ आपकी कहाँ पे हैं, उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। उससे जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राज्य का दक्षिणतम भूभाग क्या कहलाता है। फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, जो राजस्थान का जो दक्षिणतम जो भूभाग है वो फ्रेंड्स आपका कौन सा कहलाता है, वागड़। इससे यहाँ से आप समझ लेना कि जो आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो है प्रतापगढ़ वाला, फ्रेंड्स प्रतापगढ़ हालांकि अलग आ जाता है, बट जो आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा है फ्रेंड्स ये वागड़ में आपके आ जाते हैं। तो इससे याद रखना। बाकी जो आपका पश्चिमी क्षेत्र है मारवाड़ कहलाता है, जो उदयपुर वाला है उदयपुर भीलवाड़ा वगैरह ये फ्रेंड्स आपके मेवाड़ कहलाते हैं। बाकी कोठा बूंदी वाला जो फ्रेंड्स वो आपका हाड़ौती कहलाता है। तो जैसे बाकी आपका सीकर झुंझुनू वाला वो फ्रेंड्स शेखावटी कहलाता है। बाकी जो मेर प्रदेश हैं, मेर प्रदेश, अलवर, भरतपुर, इन सभी के बारे में फ्रेंड्स याद रखना है क्योंकि कैसे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य का आर्द्र जिला कहलाता है। तो फ्रेंड्स अभी हमने बात की है कि जो सबसे सर्वाधिक वर्षा होगी वही आपका आर्द्र जिला होगा। तो वो आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झालावाड़, यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। उससे जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 15 कि पूर्वया कौन सी हवा होती है। तो देखिएगा, जो आपकी पूर्वाया हवा होती है वो फ्रेंड्स आपकी कौन से मानसून से बनती है। तो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है फ्रेंड्स उनसे आने वाली जो हवा होती है उनको फ्रेंड्स क्या बोला जाता है, पूर्वैया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है सी, यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है।
उससे जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राजस्थान के निम्नलिखित स्थानों में से वार्षिक वर्षा के अनुसार अवरोही क्रम वाले स्थान है। देखिए फ्रेंड्स, पहले आपको समझना है अवरोही का मतलब क्या होता है। तो अवरोही से आप समझना घटते क्रम में। क्या फ्रेंड्स, जो आपका अवरोही होता है, अवरोही से मेरा मीन है घटते क्रम में। यानी कि सबसे बड़ी कौन सी है, यानी कि सबसे ज़्यादा किस पे होगी, उसके बाद में उससे कम वाले, उसके बाद में ऐसे आपको सिलेक्ट करना है। तो देखिए, जो सबसे अधिक होती है वो तो कहाँ पे होती है, वार्षिक वर्षा माउंट आबू में होगी, यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। उसके बाद में आपकी हो जाएगी उदयपुर के अंदर। उसके बाद में होगी यहाँ पे ऑप्शन जो आपको दे रहा है अजमेर। उसके बाद में आपका होगा बाड़मेर। यानी कि जो आपको बी ऑप्शन दिख रहा है वो बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर दिख रहा है। यानी माउंट आबू, उदयपुर, अजमेर और जो आपका बाड़मेर है, उसमें फ्रेंड्स ऐसे आपकी जो वार्षिक वर्षा आप अवरोही क्रम में दर्शा सकते हैं। उससे जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राज्य में सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में आती हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन वन रक्षक पीटीटी बीएसटीसी में पूछे जाते हैं कई बार। तो देखिएगा, जो सर्वाधिक जो आंधियाँ हैं वो जो धूल भरी आंधियाँ होती है वो फ्रेंड्स आपकी गंगानगर के अंदर देखने को मिलती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए श्री गंगानगर यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। उससे जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने हेतु उगाई जाने वाली फसल है। फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो देखिए, मोस्टली जो अपन है भूमि की जो उर्वरता बढ़ाने के लिए अपन जो फसलों का प्रयोग करते हैं वो फ्रेंड्स आपकी दलहन वाली फसलें होती हैं, यानी जिनसे आपकी दाल बनती है, वैसी फसलों का अपन उपयोग करते हैं। बट देखिएगा, यहाँ पे जो आपकी वैसे चने से भी दाल होती है, ये भी दलहन है, मूंग भी आपका दलहन है, जो मूंगफली आपकी तिलहन है, बाकी उड़द भी आपकी दलहन है। बाकी फ्रेंड्स, इन सब में से जो सबसे अधिक उर्वरता आपकी जो देगी वो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी, वो यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि जो उड़द है फ्रेंड्स, वो क्या करती है, भूमि को सर्वाधिक उर्वरता बढ़ाने में मदद करती है। जिससे फ्रेंड्स क्या होता है कि जैसे ही अपन अगर भूमि की उर्वरता बढ़ाते हैं तो उनको नाइट्रोजन की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाती है, जिसके कारण फसल का उत्पादन है वो अच्छा होता है। इसीलिए फ्रेंड्स क्या है कि उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द की फसलों का उपयोग किया जाता है। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेम से क्या आशय है। देखिए, सेम यानी कि आपने खेतों में, तालाब के आसपास वगैरह ये ऐसे समस्या देखी होगी जहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है, यानी कि मैं अगर एक भूमि की फ्रेंड्स जो है अवशोषण क्षमता है जो समाप्त हो जाती है। आप ऐसे समझो कि जो वाटर को जो ऑब्जर्व करने की जो कैपेसिटी होती है फ्रेंड्स वो समाप्त हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जलमग्नता की जो समस्या है वो फ्रेंड्स उत्पन्न होती हैं। तो वो फ्रेंड्स आपकी क्या कहलाती है, सैम कहलाती है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है ए, यहाँ से बिल्कुल ही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी जो सैम है वो क्या है, जलमग्नता से उत्पन्न समस्या है फ्रेंड्स। कीचड़ वगैरह हो जाता है जहाँ पे न तो आपके कोई प्लांट वगैरह ग्रो कर पाते हैं और वहाँ पे अगर कोई जीव जंतु भी फ्रेंड्स ढंग से अपना जीवन यापन नहीं कर सकते, तो वो जो समस्या है ये भूमि के अंदर पाई जाती है, आपकी सेम कहलाती है। यानी कि तालाब पोखर के जो आसपास का क्षेत्र होता है वहाँ पे फ्रेंड्स ये बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देती है। उससे जो आपका नेक्स्ट एंड आज का अंतिम क्वेश्चन कि राज्य में बंजर भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत है। तो देखिए यार, जो आपका बंजर भूमि से मेरा मतलब है यानी कि ऐसी भूमि जहाँ पे फ्रेंड्स आप कोई भी फसल है उनका फ्रेंड्स उत्पादन नहीं कर सकते, जो कृषि योग्य नहीं है, उसको मैं एक प्रकार से बंजर बोल सकता हूँ। तो देखिए, बंजर भूमि का जो सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है, तो वो आपको जैसलमेर के अंदर देखने को मिलेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी है यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के अपने 20 एमसीक्यू। देखिएगा फ्रेंड्स, आज से ही आपको टारगेट बनाना है। जिन स्टूडेंट ने वन रक्षक पीटीटी बीएसटीसी के लिए जो आवेदन करेंगे या फिर जिन्होंने कर लिया है फ्रेंड्स, वो लोग ध्यान दें कि चैनल के माध्यम से आपकी बहुत सारी सहायता की जाएगी। फ्रेंड्स इस बार बीएसटीसी पीटीटी वाले तो एकदम निश्चित हो जाइए कि आपको जो भी फैसिलिटी है इस चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। बाकी वन रक्षक वाले भी ध्यान दें फ्रेंड्स, आपके लिए महत्वपूर्ण सीरीज लेके आएंगे जो आपके
आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। और जो स्टूडेंट हमें सुन रहे हैं यानी कि इन एग्ज़ाम के अलावा जैसे कि पटवार हैं, अभी ग्राम सेवक की वैकेंसी आएगी वो हैं, और जिनका रीट का एग्ज़ाम है वो हैं, तो फ्रेंड्स आप लोग भी इसको देख सकते हैं। क्योंकि आपके लिए भी अगर दिन के फ्रेंड्स आप अगर 20 क्वेश्चन को याद कर लेते हो यानी कि उसको अच्छे से समझते हो, तो यानी कि समझिएगा कि महीने के अंदर फ्रेंड्स आपके 600 क्वेश्चन आपको आसानी से आपके कवर हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे करते फ्रेंड्स अगर आप रेगुलर हमसे जुड़े रहेंगे तो निश्चित ही मैं दावा करता हूँ कि आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स ऐसे ही जुड़े रहेगा इस चैनल के ऊपर फ्रेंड्स, क्योंकि आपका विश्वास और हमारी मेहनत ये दोनों मिलकर ही रंग ला सकती हैं फ्रेंड्स। हमारे अकेले से भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपका विश्वास होना भी बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।